Okay. In the last sessions, we have covered a simple calculator with the help of arithmetic operator. Got it? Done? Done? Okay. Done. Okay. In these sessions, we will discuss the next operator. Next operator is relational. Relational operator. Operators. Right? Like less than, greater than, less than equal to, greater than equal to, double equal to, and then not equal to, right? These are the basically a relational operators, right? Let me give you, चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग एक्सप्लेन करते हैं इसको। मैं एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान देना, कोई डाउट हो पूछना। क्लियर है पॉइंट? सो ये सारी चीजें मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो बेसिकली ध्यान देना, यहाँ पे मैं इंट x इक्वल टू 10 ले रहा हूँ। अब ये जो बेसिकली है ये कौन सा ऑपरेटर है? ऑलरेडी मैं बताया हूँ, असाइनमेंट ऑपरेटर। क्लियर है पॉइंट? ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। डन। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान देना, x इक्वल टू इंट y इक्वल टू मैंने 10 ले लिया। यहाँ पे भी मैं असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ, ठीक है? असाइनमेंट ऑपरेटर। डन। असाइनमेंट ऑपरेटर। स्पेलिंग आप लोग चेक कर लेना, ठीक है? कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, राइट? सो यहाँ पे आपको लिखना है क्या, x प्लस सॉरी x डबल इक्वल टू वाई। अगर जहाँ आपका x डबल इक्वल टू वाई है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, एक चेक कर रहा है ये दोनों इक्वल है कि नहीं। अगर यहाँ ये दोनों इक्वल है तो आपको रिटर्न क्या करेगा, एक्चुअली इसको आप कर दो सिंगल पैरेंथेसिस के अंदर कर दो। चलो नाउ कंपाइल्स फाइन 1 रिटर्न कर रहा है, क्योंकि आपको पता है जीरो पे बेसिकली फॉल्स होता है सी प्लस प्लस में। अगर जहाँ जीरो मतलब फॉल्स, राइट? 1 मतलब ट्रू। क्लियर है पॉइंट? डन। ये आपका क्या है, अभी क्या है, ट्रू है, इसीलिए 1 रिटर्न कर रहा है। क्लियर? अगर जहाँ यहाँ पे मैं दे देता हूँ 20, लेट मी चेक, अब आपका जीरो आनी चाहिए, फॉल्स, देखो जीरो। क्लियर है पॉइंट? चलो अब लेस देन की भी चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा x लेस देन y। क्या x की वैल्यू y से कम है? क्या हो रहा है, x की वैल्यू y से कम है? बताओ, है ना? इन दैट केस ट्रू, रिटर्न 1 करेगा। अब यहाँ पे साइन चेंज कर देता हूँ, क्या x की वैल्यू y से बड़ी है? नहीं है तो फॉल्स है, तो जीरो रिटर्न होनी चाहिए, जीरो आ रहा है। क्लियर है पॉइंट? डन। अब यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, क्या x की वैल्यू y के बराबर है? लेस देन भी या बराबर है? लेस देन। इक्वल टू का मतलब होता है कि कम है या बराबर। कम मतलब x की वैल्यू y से तो कम है, और इक्वल नहीं है। इक्वल तो नहीं है ना, कम है, लेकिन एक तो सेटिस्फाइड हो रहा है ना, लेस देन है। अगर जहाँ इक्वलिटी भी होता, अगर जहाँ इक्वल भी होता, उसके बराबर भी होता, इन दैट केस आपको 1 ही रिटर्न होता। क्लियर है पॉइंट? इसी तरह मैं ग्रेटर देन इक्वल टू कर दिया, यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा, बताओ अब आप लोग। ठीक है, फॉल्स आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट? ऑपरेटर डन, ये सारी ऑपरेटर, ठीक है। चलो अगर जहाँ मैं यहाँ पे लिखूं x नॉट इक्वल टू y, x नॉट इक्वल टू y, इन दैट केस क्या हो जाएगा आपका, देखो ट्रू, क्योंकि x जो है y के बराबर नहीं है, मतलब ट्रू हो गया। क्लियर? डन। चल गुड। नेक्स्ट ऑपरेटर आप है बिट वाइज। बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज आपका सिंगल एंड और एन एक्स और, राइट? अब देखो एक पॉइंट याद रखना, बीट वाइज बेसिकली ये बाइनरी फॉर्म में रिटर्न करेगा, और कंपाइलर क्या करेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करके आपको डिजिट में आंसर प्रोवाइड करेगा। तो बाइनरी याद रखना, दिमाग में ऑलवेज सोचना, ये बाइनरी बीट वाइज है, बाइनरी फॉर्म में ये क्या करेगा, कंपाइलर कंपाइल करेगा,
वैसे भी कोई भी लैंग्वेज अगर जहाँ सी में कोई भी प्रोग्रामिंग करते हो कंपाइल बेस्ड कहलाता है, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। कंपाइलर उसको बाइनरी, बाइनरी मतलब 0 1 फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है ना पॉइंट? तो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट, अब ये बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि कंप्यूटर, आप जो आपकी कंप्यूटर है वो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। क्लियर है ना? तो ये आपको क्या करेगा, बाइनरी फॉर्म में रिटर्न करेगा। तो ऑलवेज याद रखना, हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं ये वैल्यू हम बाइनरी फॉर्म में किस तरह से गेट करेंगे। ठीक है, अब देखो सिंगल एंड का मतलब होता है, अगर जब मैं सिंगल एंड की बात करूं, इट विल रिटर्न ट्रू इफ बोथ आर्गुमेंट आर ट्रू, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड का मतलब होता है इट विल रिटर्न ट्रू इफ एट लीस्ट वन आर्गुमेंट इज ट्रू। क्लियर है? एंड थर्ड वन होता है आपका एक्स और, इट विल रिटर्न ट्रू इफ बोथ आर्गुमेंट आर डिफरेंट। क्लियर है? तीनों का मतलब समझ गए? फर्स्ट क्या है, इट विल रिटर्न ट्रू इफ बोथ आर्गुमेंट इज ट्रू। चलो अब यहां पे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, x की वैल्यू मैं दे देता हूं, सपोज करो 4 एंड y की वैल्यू 5। क्लियर है? और यहाँ पे दिया x एंड y। अब जब मैं x एंड y कर रहा हूं तो यहाँ पे देखना रिटर्न क्या आता है, मेरे पास 4 आ रहा है। इसका क्या मतलब है, ये बाइनरी में कन्वर्ट करके आपको डिजिट में आंसर दे रहा है। देखो 4 का अगर जहाँ बाइनरी नंबर बात करूं 100 होता है, और 5 का अगर जहाँ बात करूं मैं 101 होता है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, फर्स्ट एंड ऑपरेटर का दोनों ट्रू होगा ये रिटर्न ट्रू करेगा, है ना? यहाँ पे एक क्या हो रहा है, एक फॉल्स एक ट्रू, तो क्या रिटर्न करेगा आपका, एक फॉल्स है एक ट्रू है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो आपका रिटर्न करेगा 0 0। और यहाँ पे दोनों सेम है 0 0, देखो 0 0 विल रिटर्न 0, एंड देन 1 1, दोनों ट्रू है, 1 रिटर्न करेगा। ये आपका बाइनरी नंबर में हो गया क्या, 4 का वैल्यू, 4 का वैल्यू हो गया। अब इसको डिजिट में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा आपका, 4 रिजल्ट आएगा, इसीलिए ये आपका कंपाइल करके 4 आया। क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट? चलो एक और नंबर कोई चेक कर लेते हैं हम लोग, 3 4 दे देते हैं। अब पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं, फिर हम देखेंगे क्या हमारी रिजल्ट सेम आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, चलो 3 का अगर जहाँ बात करूं, देखो 1 का आपका 0 का बाइनरी 0 होता है, 1 का 1 होता है, 2 का बताओ, 2 का बताओ, तो 1 0 होता है, 1 0, इधर 0 इधर 0 लगा दो, ठीक है 0। क्लियर है? 3 का, 3 का बताओ, 0 1 1, 0 1 1। क्लियर है पॉइंट? और 4 का तो आपको पता ही है, 1 0 0। क्लियर है? अब ये देखो 3 का 0 0 1 है, और आपका 4 का ये है, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 1, एक है 1 एक है आपका 0, तो फॉल्स ही हो गया, तो फॉल्स 0, ये भी आपका 0, और ये भी आपका आ रहा है क्या, यहाँ पे 0। तो अगर जहाँ डिजिट में बात करें तो हमारे पास तो तीनों 0 0 ही आया। अब लेट मी कंपाइल, क्या होता है, देखो 0 रिटर्न कर रहा है। क्लियर है ना, 0 0 तो 0 ही लास्ट में है ना। क्लियर है पॉइंट? डन। चलो अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, फिर पेस्ट कर दिया 3 टाइम्स। अब यहाँ पे ऑपरेटर चेंज कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे और एंड एक्स और। क्लियर है? अब देखो इसमें अगर जहाँ यहाँ पे मैं 4 एंड 5 वैल्यू दे रहा हूँ, तो फर्स्ट में रिजल्ट आया था 4। अब फिफ्थ में क्या आ जाए, सेकंड वाली में क्या आ जाएगा, देखो 100 आपका 4 का है, 1015 का है, एटलीस्ट वन आर्गुमेंट इज ट्रू, ट्रू है ना, 0 फॉल्स होता है 1 ट्रू होता है, तो एक ट्रू है तो 1 आ जाएगा, और 0 0 दोनों फॉल्स है तो 0 हो जाएगा, एक 1 1 है तो 1 आ जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका, देखो ये हो जाएगा आपका 101, तो 5 का वैल्यू होता है 101, तो आपका यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा 5। क्लियर है? अब नेक्स्ट की बात करते हैं, थर्ड वाले, थर्ड वाले क्या होता है, इट विल रिटर्न ट्रू इफ बोथ आर्गुमेंट आर डिफरेंट, ये दोनों अलग अलग है तो 1 रिटर्न करेगा। क्लियर है? और ये 0 0 सेम है तो 0 रिटर्न करेगा क्योंकि फॉल्स है, और 1 1 है ये भी फॉल्स है क्योंकि बोथ आर्गुमेंट आर डिफरेंट नहीं है,
ये 1 का वैल्यू होता है 001, तो ये वाली वैल्यू आपका 1 आएगा। तो हमारे पास क्या आ रहा है, ध्यान देना, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करके हमने देख लिया और रिजल्ट आ रहा है आपका डिजिट में 451। लेट मी चेक, देखो 451, क्लियर है पॉइंट? आई होप इट इज क्लियर। डन।